हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता 18 अध्याय 18 दिन 18 सत्र के यह 9वें अध्याय के 9वें दिन के 9वें सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए भक्तों, जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महिति कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है। उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है, और उन सेवाओं में भी मानव देह हमें प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग। सत्संग का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम भगवान राधा गिरधारी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो की दया में प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो की दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए उपस्थित यहाँ पर वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तवृंदों के चरणों में वंदन करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। ये नवा अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ तो होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम का गीत है। जीव जगत को कहते हैं आओ 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 लौट आओ मेरे पास, सुख और आनंद का अनुभव करो। ये 9वें अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुत्यम योग। तो आइए, यह अध्याय 7वां अध्याय और 15वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें श्री भगवान वाच्य से आरंभ होता है। यहाँ पे ना तो अर्जुन वाच्य है ना तो संजय वाच्य है। और ये अध्याय में हमें मिलेगा आर्ट ऑफ लविंग, कैसे प्रेम करना है। और हम देखेंगे महात्मा का वर्णन आता है 7वां अध्याय में महात्मा का जन्म, और 8वां अध्याय में महात्मा का मरण, और 10वें अध्याय में, ये 9वें अध्याय में 8वां का महात्मा का जीवन कैसे होता है वो देखेंगे। आइए, ये जो भूमिका है, प्रेम क्या होता है। हाँ, इस संसार में जैसे एक पिताजी घर लौट के आता है तो छोटा सा बालक जो है सोफा तैयार करता है और फ्रिज से थोड़ा सा पानी लाता है और कैडबरी लाता है। अब ये देखने से बेटा को पिताजी को बहुत प्रसन्नता होती है। वैसे देखा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। सोफा पिताजी का है, घर पिताजी का है, फ्रिज पिताजी का है, पानी पिताजी का है, कैडबरी भी पिताजी का, और वो जो छोटा सा एक्शन है लाने का, पिताजी का हृदय पिघल जाता है और प्यार बरसने लग जाता है। इसी प्रकार से हवा भगवान का है, पानी भगवान का है, शरीर भगवान का है, पर थोड़ा सा हमने भगवान का दिया वो चीज भगवान को देते हैं, बस इसी से भगवान रिझ जाते हैं। पत्ता फूल फल काफी है भगवान को खुश करने के लिए। इस संसार में हम गर्लफ्रेंड को खुश करना चाहते हैं, बॉयफ्रेंड को करना, इतना पैसा खर्च हो जाता है, बाप रे बाप, फिर भी वो गाली देते हैं आपने किया क्या हमारे लिए। पर या मतलब भी होते हैं, जब तक हमने दिया तो बोलेंगे हाउ आर यू, नहीं दिया तो बोलेंगे हु आर यू। तो यह है, पर भगवान हमेशा से हमें दिया तो भी हमको हवा पानी दे रहे थे, और नहीं दिया तो भी हवा पानी दे रहे थे। ये अध्याय बहुत ही विलक्षण में अलौकिक है, अद्भुत है। अब विलंब ना करते हुए इसके प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इस अध्याय को भाग 1, 2, 3, 4 में देखेंगे। भाग 1 में देखेंगे श्लोक 1 और 3 किस प्रकार से भगवान का जो भक्ति है बहुत श्रेयस्कर है। भाग 4 और 10 में देखेंगे
कि भगवान का जो ऐश्वर्य लोगों के अंदर श्रद्धा, अभक्तों को भक्त कैसे बनाया जाए, जब श्रद्धा उत्पन्न होगा तो वो श्रद्धा के विषय में भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताया जाएगा। और अलग अलग प्रकार के देवी देवतावाद, विराटवाद, उनका वर्णन भी हम देखेंगे। फिर भगवान का भक्ति का जो महिमा हम सुनेंगे, तो सुनेंगे अद्भुत विलक्षण में। तो आइए विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं, आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर भगवान ने कहा। सुंदर यानी श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा यानी कि कहते हैं सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कहने वाले हैं, यानी कि हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात होगा। इसीलिए एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक शब्द अक्षर को पकड़ना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान साहित्यम यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। भगवान कहते हैं ये ज्ञान और विज्ञान के साथ मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। किम कर्म, किम कर्म, किम अकर्म। भगवान कहते हैं कि ये समझना बहुत मुश्किल है। भगवान किम कर्म किम अकर्म कवयो इति मोहित तत्ते कर्म, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। ये 8वें अध्याय में यज्ञात्वा। तो कर्म अकर्म क्या है, वो बड़े बड़े पंडित लोग भी नहीं जानते, पर इसे जो है यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। तो ये जो है बड़ा सुंदर बात यहाँ पे बताया, गुह्यतमम। ये जो ज्ञान है बड़ा खुला हुआ रहस्य है। ये भगवत गीता खुला हुआ रहस्य, सबको मिलेगा, पर इसका जो रहस्य है तो तब पता लगेगा जब हम भक्त बनेंगे। यहाँ पे 4 अध्याय में भगवान कहते हैं कि आपको मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरा भक्त भी हो और सखा भी हो। और यहाँ पे तीसरा चीज बोलता है, सखा भी कैसे, अनुसूय वे, ईर्ष्या नहीं करते हो। सब लोग जो है भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इतना सुंदर क्यों है, इतना कॉम्पीट करते हैं, वो इतना बड़े प्रोपराइटर क्यों है, वो इतना बड़ा एंजॉयर क्यों है, वो इतना बड़ा कंट्रोलर क्यों है। हम लोग सब कॉम्पीट करना चाहते हैं, पर कॉम्पीट करने की जगह पे राधा रानी के जैसे कॉपरेट करना चाहिए। हमें कॉम्पिटिटर नहीं बनना चाहिए, कॉपरेटर बनना चाहिए। कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो कृष्ण हमेशा से बड़ा रहेंगे रहेंगे रहेंगे। हम कभी जो है कॉम्पिटिटर नहीं, बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं बन सकते हैं, पर हम बड़ा कॉपरेटर बन सकते हैं। इतना बड़ा कॉपरेटर बने कि प्रभु गुरु की राधा रानी प्रसन्न हो जाएंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपाद जी इसीलिए भक्तों से निवेदन किया, अगर आप मुझसे प्रेम करते तो कॉम्पिटिटर मत बनो, कॉपरेटर बनो। हाँ, कंपटीशन में मत लोगो, प्लीज 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 कॉपरेशन में लोगो। कॉपरेट कॉपरेट कॉपरेट, कॉम्पिट नहीं, कॉपरेट कॉपरेट, कॉपरेटर बनो, कॉपरेशन करो। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान साहित्यम यज्ञात्वा मोक्षसी अशुभात्। ये सुनने से ज्ञान मिलेगा। ज्ञान यानी कि जानकारी, थियरी, और विज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल, यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु के बारे में पता लग गया। पर रसगुल्ला मीठा है कितना है, पर रसगुल्ला का स्वाद अद्भुत है, अद्भुत है, विलक्षणमय है। तो ये एक बार खाने से पता लग जाता है, वो विज्ञान है। तो ज्ञान विज्ञान संहितम, हाँ, यज्ञत्व मोक्षसी अशुभ। जो भी ये जानकारी जब मिलेगा तो जो भी अशुभ है वो चला जाएगा। अशुभ क्या है, काम क्रोध लोभ मद मात मत्सर्य अनर्थ, निवृत्ति हो जाएगा। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये जो है जितने भी विद्या है उसका राजा है। विद्या हमें खुशी देती है, पर ये भक्ति योग का जो क्रिया है, क्रिया के बारे में जो ज्ञान देता है वो उसे विद्या कहते हैं। क्रिया किस लिए करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं, और क्रिया के बारे में जानकारी विद्या है। तो वो सुख, वो क्रिया जिससे सबसे ज्यादा सुख मिलता है, उस क्रिया के बारे में जो है, उस सारे क्रियाओं को राजा है, और उसके बारे में जानकारी जो देगा वो जो है राज विद्या है। जितने भी क्रिया है उनमें भक्ति जो है सबसे ज्यादा सुख देता है, यानी कि भक्ति राजा है, और भक्ति के बारे में जानकारी वो, जो है उसे विद्या कहते हैं। तो भक्ति के बारे में जानकारी यहाँ मिलेगा, तो इसलिए राज विद्या कहेंगे। राजगुह्यम ये खुला हुआ रहस्य है।
ये तब खुलेगा जब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्त प्रसन्न होंगे। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगलमय है और बड़ा उत्तम है। पवित्र भी है, उत्तम भी है, क्योंकि भगवान पवित्र हैं। प्रत्यक्ष ऐसे अवगमन करना चाहिए। बोले रसगुल्ला मीठा है, इसे खाओ, रसगुल्ला मीठा है, स्वादिष्ट है, इसका स्वाद बहुत ही है। पर कितना भी कहो, सामने वाला को बोले कितना मीठा होगा, कितना मीठा है, जब खाएगा प्रत्यक्ष तो बोले वाह, सच में रसगुल्ला बहुत मीठा है। प्रत्यक्ष अवगमन। इसी प्रकार से भक्ति अच्छा है, भक्ति अच्छा है सुने, पर साथ ही साथ भक्ति कितना अच्छा है, प्रभुपाद जी ने बताया। आनंदम अम्बुति वर्तन के निपुण हो, सबको नचाया। हाँ, चैंटिंग डांसिंग फिस्टिंग करते करते हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, चीनी मुनि हो गया, जापनी जपा मिल गया और दुखी लोग सुखी हो गए। सुसुखम करतम अव्ययम, ये जो है सुख प्रदान करता है, और ऐसा सुख जो कभी व्यय नहीं होता है, यानी कि कम नहीं होगा, बढ़ता 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 बढ़ने वाले सुख का होना। हे कृष्ण, आपने भक्ति का इतना महिमा गाया है, भक्ति इतना सुंदर है, और भक्ति जो है अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है, तो लोग इसे स्वीकार करेंगे, है ना? तो देखा जाता है लोग क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। हाँ अर्जुन, हाँ, तो क्यों नहीं स्वीकार करके मैं बताता हूँ। अश्रद्धान पुरुषा धर्म सस्य परम तपा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धान पुरुष, जो उनके अंदर श्रद्धा नहीं है, ऐसे पुरुष जो जानते नहीं कि भगवान ठीक है, पुरातन है, हो सकता है वो मेरा दुख को दूर नहीं करेगा। अश्रद्धान, जिनको श्रद्धा नहीं भगवान के, श्रद्धान पुरुष धर्म सस्य परम तपा, धर्म के ऊपर, भगवान के वाक्य के ऊपर। धर्म क्या है? धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान ने जो कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ो, मेरे पास आओ तो मैं आपको दूंगा। पर उसमें विश्वास नहीं, दुख की बात है। अमेजन वॉच, तो लोग जो है अमेजन के बातों को सत्य मान लेते हैं, और भगवान वाच उनको झूठ मानते हैं। जो भगवान हमारे उनके अंदर कोई कोई हमारे लिए हमसे कुछ चाहिए नहीं, उनके ऊपर भरोसा नहीं। और जो अमेजन है, जो चोर है, हमसे पैसा लूटना चाहते हैं, उन पे भरोसा, ये कोई ठीक बात नहीं है। परम तप धर्म से परम अप्राप्य माम निवर्तनते, इस प्रकार से वो मुझे कभी प्राप्त नहीं करेंगे। और कहाँ जाएंगे? मृत्यु संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर चक्कर में फंसते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है, अब भगवान फिर भी कहते हैं कि ठीक है, श्रद्धा नहीं तो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान जो है अपने ऐश्वर्य के बारे में बता। अर्जुन बोलते हैं ठीक है, तो उनका श्रद्धा बढ़ाने के लिए कुछ करो। तो भगवान कहते हैं करता हूँ। मैं अपने लोगों के अंदर, अश्रद्धा लोगों को अंदर श्रद्धा लाने के लिए मैं अपने ऐश्वर्य को प्रकट करता हूँ। ऐश्वर्य यानी कि चमत्कार, क्योंकि चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चान्तेषु अवस्थितः। भगवान कहते हैं कि मैं गोलोक वृंदावन में सुंदर बालक की तरह नाचता रहता हूँ, पर मेरा जो है शरीर से नीला रंग का कांति आता है, वो पूरे जगत को भा लेता है, पूरे सृष्टि को भा लेता है। उस ब्रह्म ज्योति से, जैसे एक बल्ब एक कोने में रहता है, पर बल्ब का जो प्रकाश है पूरे कमरे में फैला जाता है, इसी प्रकार से ये जो है तो पूरे ब्रह्मांड नहीं, सृष्टि में भगवान का ज्योति फैलता है। मत्स्थानि सर्वभूता मत्स नाचा मत्स्थानि भूतानि न पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत नाच भूतस्तो मम 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 आत्मा भूत भावना। भूत ब्रेन, भूतस्तो भूत भावना। तो भगवान जो है कहते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में है, मैंने किया है, वो मेरे अंदर नहीं है। यानी कि भगवान गोलोक वृंदावन है, और ये सारे ब्रह्मांड भगवान अपने अंदर नहीं रखते हैं। भगवान की ब्रह्म ज्योति में सब कुछ है, पर भगवान गोलोक वृंदावन में एक जगह पे खड़े हैं। अच्छा, ये मेरा ऐश्वर्य है, यद्यपि सब कुछ मेरे अंदर है, सब कुछ मेरे अंदर है, यानी कि ब्रह्म ज्योति में के अंदर है, पर भगवान अलग है। तो ये दो विपरीत गुण जो है भगवान में ही सामंजस्य प्राप्त करता है, यानी कि विपरीत सामान्य तस्य स्वभाव। भगवान अंदर भी है, बाहर भी है। हम अंदर है तो बाहर नहीं, बाहर है तो अंदर नहीं। भगवान दौड़ रहे हैं तो बैठे भी हैं, तो हम दौड़ते हैं तो बैठ नहीं सकते हैं। तो भगवान के अंदर जो विपरीत गुण है वो सामान्य, विपरीत सामान्य तस्य तस्मिन स्वभाव, ये पाया जाता है। ये भगवान की भगवत्ता है।
ये ऐश्वर्य है। भगवान सबका पालन करते हैं, भूत भृन का अर्थ होता है सबका पालन करते हैं। और भगवान यद्यपि सब जगह पे है, और भगवान जो है सबके स्रोत है, भूत भावना। हाँ, सबका पालन करते हैं, सबका पोषण भी करते हैं, और सबके सब जगह पे भी है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। अर्जुन को इस बात को समझाने के लिए कहते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्सानि उपधारया। जिस प्रकार से जो है वायु जो है वो सब जगह पे रहता है, पर किस पे छाया हुआ रहता है? आकाश में छाया रहता है। तो किसी प्रकार से संसार में जो कुछ भी है बनाया गया है, इधर उधर सब जगह पे, तो कहाँ पे आश्रय लेता है? भगवान के ब्रह्म ज्योति में आश्रय लेता है। वायु इधर उधर जाता है पर आकाश में रहता है। इसी प्रकार से इतने सारे ब्रह्मांड, वैकुंठ के लोग, सब कुछ है, पर वो किस में आश्रय लेता है? वो किस में आश्रय लेता है? भगवान के ब्रह्म ज्योति में। तो सारे जीव आपके अंदर है, ये मैं समझता हूँ कृष्णा। पर जब प्रलय होता है तो क्या होता है? ब्रह्मा जी के 100 साल पूरा हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो हमने देखा 8वें अध्याय में, अभी 9वें अध्याय में होता है ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा हो जाता है। तो कहते हैं कि जितना भी ब्रह्मांड है वो सब महाविष्णु के नसिका में चला जाता है, और सब लोग सुप्त अवस्था में रहते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पशय पुनस्तानि कल्पआदो वे श्री जामि हम। अंदर बार महाविष्णु जब सांस छोड़ देते हैं तो फिर वापस हम जन्म लेते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये हमारे जीवन की कहानी है। हम लोग गाते हैं ना, जिंदगी और कुछ भी नहीं, अंदर बार जाना है। तो इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी का जब प्रलय 4 प्रकार का होता है। एक जो है एक जो है हम शरीर छोड़ते हैं। दूसरा जो है जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो स्वर्ग तक प्रलय आता है। फिर दूसरा ब्रह्मा जी का 100 साल होता है तो पूरा ब्रह्मांड ये हो जाता है। आत्यांतिक प्रलय जो है वो तब होता है जब हम ये पूरा जगत छोड़ के भगवत धाम चले जाते हैं। तो प्राकृतिम स्वामदिवस्थाभ्य विसृज्यं पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्राकृते वसत। इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड जो है भगवान के ब्रह्म ज्योति में रहता है, और भगवान के आज्ञा से ये महाविष्णु से बाहर आता है और अंदर जाता है। और इस प्रकार से भगवान के कृपा से सृष्टि और प्रलय होता है। नाचा इतना भगवान इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, ये भगवान का ऐश्वर्य है। नाचा माम तानी कर्माणी। भगवान इतने बड़े, कृष्ण आप इतने इतने बड़े कार्य कर रहे हैं, तो क्या जैसे हम कर्म करते हैं तो कर्म का बंधन में फंसना, तो बताएं क्या आप कर्म के बंधन में फंसोगे? तो भगवान कहते हैं नहीं। नाचा मामतानि कर्माणि निबधन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम आसक्त तेषु कर्मसु। अर्जुन, कर्म बंधन का कारण नहीं, कर्म के फल के पर आसक्ति ये कर्म का बंधन का कारण है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे जैसे बैंक का कैशियर है, बैंक में पैसा आता है, बैंक में डाल देता है। बैंक से कोई पैसे उठाना चाहता है तो लेके उनको दे देता है, पर इसमें कैशियर को कुछ नहीं होता है, वो ऐसे अपना चलता रहता है। पर कैशियर जिसने पैसा दिया उसका पैसा अपनी जेब में, और बैंक का पैसा अपनी जेब में लेके घर गया तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो पैसा लेना पैसा देना कर्म का बंधन है, पर